जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो, हम भी तो अकेले हैं। स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। क्लास आज की यहीं तक थी। तो आज हम लोग अच्छा नहीं यहीं तक नहीं, क्लास ठीक है। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त तरीके से खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और माता पिता का सपना पूरा कर रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा सपना पूरा कर रहे होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखो प्रश्न क्या है भैया, नंबर 1 का है। आज हम नावधारा को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, चाहे जितना समय लगे नावधारा को आज हम फिनिश कर देंगे। तो चलो, लिखा है शांत पानी में एक नाव की गति धारा की गति से 3 गुना है यदि नाव को धारा अनुकूल एवं निश्चित समय तक जाने में, कुछ इतनी गलत हमें लगता है, धारा के अनुकूल हो, चाहे लाल से लिख देते हैं, ठीक है। धारा के अनुकूल एक निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लगता है, तो धारा के प्रतिकूल समय दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। चलो बाबूजी, हम थोड़ा इसमें माइंड सेटअप। पहले क्या है हमारे पास? बोट। फिर क्या है? स्ट्रीम। तो हम पहले लगाएंगे डाउन, तो क्या निकालेंगे? अप, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल। तो यार 3 गुना पूछा है ना, नाव के 3 गुना है, तो बोट क्या है? 3, और ये कितना होगा? 1। और इनको अगर जोड़े तो कितना बनेगा? 4, और घटाएंगे तो बनेगा 2, यानी ये क्या गई? स्पीड। क्या गई? स्पीड। और टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता भाई? फट से क्या हो रहा है? तुरंत देखो काट के पहले, तो ये 2 बनेगा, ये काटेंगे तो 1 बनेगा, तो इनको हम करेंगे 1 और यहां बन जाएगा 2, क्योंकि ये तुरंत का तुरंत चेंज हो जाता है, तुरंत का तुरंत इस टाइम को, स्पीड से टाइम को तो चेंज होगा। इसका कितना अंतर है देखो, हमको दिया है, पहले देख लेते हैं कितना दिया है हमारे पास। 15.5 सेकेंड तक जाने, मतलब एक बार जाने में कितना लगता है? 15.1 का मान कितना दिया है? 15.5 सेकेंड। तो इसका अंतर कितना बना? 1, यानी 1 का मान भी कितना बनेगा? 15.15 सेकेंड। तो जब 1 ही आया तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए फॉर अर्जुन। बड़ा सरल क्वेश्चन था ये तो। चुन्नी वाला पूछा, परफ्यूम लगा दिया फटाक से। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर फटाफट जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 को फटाक से करो, ज्यादा समय नहीं लेंगे आज। तुरंत का तुरंत 6 क्वेश्चन है हमारे पास, 6-7 क्वेश्चन, उनको हटा देते हैं तुरंत का तुरंत। खल्लास, आज हम नावधारा को खल्लास कर देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे CI और SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ये पढ़ेंगे CI और SI। वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्रयास कर रहे हो। ये क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल क्या है, प्रेम निकालेंगे। टाइम क्या है? 40 किमी। एक हम बताए थे ना, डाउन, अप और टाइम, कहते हैं हाँ भैया। तो 40 किमी डाउन और 25 किमी अप। समय कितना लगता है? 7 घंटा 30 मिनट। तो 7 घंटा 30 मिनट को क्या लिखोगे? 7 घंटा तो ही है, 30 मिनट को आप लिखोगे 30/6, तो 60। तो इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, तो यानी कि 1/7 सही 1/2, यानी कि 15/2। तो लिख लो यहाँ 15/2, 15/2। दूसरा वाला क्या है भैया? दूसरा वाला क्या है कि जबकि 10 घंटे में, जबकि 10 घंटे में समय है, लिख दो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर, ठीक, और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर। थोड़ा नीचे ऊंचे लिख गया। चलो फट से आंसर अप और डाउन का निकालो, इसको हटा देते हैं। अप का लिखो और डाउन का लिखो। मैंने क्या बताया था उस पर अमल करो, तुरंत का तुरंत आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। किसी का ऐसा ना हो जिसका आंसर ना है। ये देख लो 36 किमी यहाँ लिखा है, 10 घंटा यहाँ लिखा, 25 किमी यहाँ लिखा, ध्यान दो 48 किमी यहाँ लिखा है। हमको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा, गति, नाव की गति निकालनी है, यानी स्ट्रीम की। तो मैंने एक सूत्र और पता था, स्ट्रीम की अगर गति निकालना हो
तो डाउन माइनस ऑफ बटे 2 स्ट्रीम की निकलेगी। ये तो बोर्ड का निकालना तो प्लस कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे, इनको पहले लिखेंगे 40 गुणे 36 माइनस 48 गुणे कितना, 48 गुणे 25 बटे में लिखो। अब देखो हमका निकालना है अप का, तो हम डाउन को बंद कर लिए, अब इनको दोनों को गुणा कर देंगे तो होगा 25 गुणे 10 माइनस 36 गुणे 15 बटे 2। अब डाउन का निकालना है, क्या करेंगे, डाउन नहीं पहले इन्हीं को लोगे, इन्हीं को, तो क्या लिखेंगे 40 गुणे 36 माइनस 48 गुणे 25 बटे में। जब आप को डाउन को लेना है तो आप को बंद कर लेना है, वो सॉरी डाउन को बंद कर लेना है, ठीक है। किसको किसका निकाले हैं, कि गलत तो नहीं निकाल दे भैया पहले। अच्छा पहले हम आपका निकाल दे, ओ माय गॉड, आपका निकालना है तो इसको बंद करना है, ओ माय गॉड, मैंने पहले आपका निकाल दिया, ओ माय गॉड, हम डी का निकाल, आपका निकालना था हमको। तो जब देखो आपका निकालेंगे तो आप वाला बंद कर लेंगे, ऐसे ऐसे इनका गुणा करते हैं, डी और टी का करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, आप 40 गुणे 10 बनेगा यार, 40 गुणे 10 माइनस 48 गुणे लिखा तो सही था यार, चाहे यहाँ लिखो चाहे वहां लिखो, ठीक, अब सही हुआ। अब हमें डाउन करने का तो डाउन वाला बंद कर लेंगे, इनको लेंगे, क्या लेंगे हम 25 गुणे का 10 माइनस 36 गुणे का, सही कर रहा हूं भैया, है वो सही कर रहा हूं, 36 गुणे का और 36 गुणे का 15 बटा 2। चलो अब निकाल के बताओ। जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो, आया किसी का आंसर, जादू बना दो जादू, आंसर आया किसी का, तुम लोग का आंसर कितना आंसर आया, करो फट से, तब तक मैं काटू इधर, 40 एक कम 40 उड़ा दो, जाने दो, 2 एक कम 2 और 24 दूना 48, देखो इसको काटो पहले, इसको काटो, 2 से अभी 2 इसको रहने दो, 2 2 तुम रहो बेटा, अभी तुम 2 रहो पहले, देखो 5 तिया 15 और 55 25, ठीक है, 5 तिया 15 और 55 25, और अगर मैं इसे काटूं तो 24 बनेगा, 24 दूना 48 होता है ना, 2 कम 2 और 24 दूना 48, तो अगर इसको मैं काटूं 24 से कम 24 और 24 दूना 48, ठीक, मैंने गलत तो नहीं किया, 8 3 24 और 8 6 48, अरे देखो 8 3 24 और 8 6 48 यार, ऐसे काटो 8 3 24 और 8 6 48, अब सही है। तो इसका क्या बनेगा आंसर, 6 पंचे 30, 30 36 में से 30 गवा कितना बचा, 6 बचा, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गवा 1 बचा, यानी कि कितना आंसर आ भाई, 6 आवा, ठीक है 6 आवा। नीचे करना कैसे कटेगा, इनको काटेंगे, इधर से काटो, 5 तिया 15 और 55 25, 9 2 कम 2 और 18 दूना 36, ठीक है, तो 9 दूनी 18 18 और ये 24 दूना 48, ध्यान देना सभी लोग, बाबू सोना, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 8 पंचे 40 और 55 25, देख रहे हो विनोद, और ये काटेंगे तो 5 2 से काटेंगे तो ये 18 18 8 44 होता है, क्यों विनोद, और 24 पंचे कितना होता है, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 20 10 120 है, 120, वेरी गुड। और यहाँ 18 8 44 और यहाँ 55 25 और 9 3 27, इधर देखो 18 8 144 माइनस ये कितना बनेगा, 5 चौक 20, तो 0 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 2 12 120, फिर यहाँ 55 25 माइनस का 27, क्योंकि 9 3 27, यहाँ कितना बचा 12 कि 14 बची
12 बचे, 24 बचे, 24/2, 2 से काटो, अच्छा 12, यू 12 आया, 12 हम पहले 12 लिखे ना, 12 आवा। अब देखो डी का मान और अप का मान, डी का मान कितना आवा 12, अप का मान कितना आवा, क्योंकि हमें निकाले क्या भैया, नाव की गति निकालना है यार, हम स्ट्रीम का लिख दिए भैया, नाव की निकालना है। ये देखो लिखा नाव की गति, तो B बराबर D प्लस अप बटा 2, तो 12 6 18, 18/2, तो ये कटा तो आंसर आया 9, 9 किसमें है आंसर C 4 शक्तिमान, C 4 शक्तिमान, सपनी मामा गए C 4 शक्तिमान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताए दिया हो। क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर लाओ। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताए दिया हो। अब भी गाना सुनाते हैं तुम लोग को, ये वाला गाना, नई झुलनी के छैया बलम, आज गाना सुनाते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल 104 किमी की दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है, ठीक है। यदि धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा है तो ज्ञात कीजिए कि यह धारा के प्रतिकूल 13 किमी की दूरी कितने समय में घंटे में तय कर पाएगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आंसर देखो कितना उठपटांग है के, दूबे कट उठपटांग क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताए दिया हो। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताए दी, झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताए दिया हो। कारण नाव धारा के 104 किलोमीटर प्रति घंटे की 8 घंटे में तय करती है, तो यानी डी बराबर, किसने बोला है अनुकूल, अनुकूल मतलब डी बराबर, तो 104/8 काटेंगे 8 कमार 8 13 चौको 13 8 104 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो 3 आया है ये बी प्लस एस का मान आया है 13 भैया किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम तुम लोग को नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया घुमा दे, और देखो दिया है धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा है, तो भैया बताओ धारा यानी स्पीड, यानी क्या है, इसे कहते हैं स्ट्रीम, स्ट्रीम कितना 2 घंटे 2, तो हम लिख देंगे टेंगे, यानी b - 2 इक्वल प्लस इक्वल टू 13, तो हम b का निकालेंगे तो 13 - 2, यानी b का मान कितना आया 11 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर, तो b का मान रखो 11 और s का मान कितना है 2, तो 2 रखो। आपका मान कितना आया, आपका मान कितना आया भैया 9 किलोमीटर, यानी कि जब d चलेगा तो 13 किलोमीटर, ठीक है, d 13 किलोमीटर और b और u 9 किलोमीटर। पूछा किसका है, प्रतिकूल पूछा है, कई किलोमीटर चलना है 13 किलोमीटर, तो लिखो 13/9, 13/9, u बराबर 13/9, ओ प्रतिकूल है ना, हाँ ठीक 13/9, तो इसको मैं लिख सकता हूं 13 9 1 9 और 9 4 13, यानी कि अपना ले कहीं लिखा भैया ऑप्शन बी, नई छैया के झुलनी बलम दोपहरिया बिताए दिया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोहब्बत का गम है, सब लोग का आंसर आना चाहिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 का, सबका आंसर आना चाहिए गुरुजी, हो गुरुजी। सरकार सबका आंसर आया सरकार, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है यार सरकार, और मोस्ट रिपीटेड किसमें आया है, यूपीएसआई 1/12/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। ये कौन सा क्वेश्चन है,
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सरकार। अरे सरकार मान जाओ सरकार। सरकार क्या बोला है, एक नाव 62 घंटे में धारा के प्रतिकूल 434 किमी और धारा के अनुकूल 72 घंटे में 648 किमी की दूरी तय करती है। शांत पानी में नाव की गति किमी घंटा में ज्ञात करें। क्यों सरकार, कैसे सरकार? आ जाएगा। क्या निकालेंगे पहले? लिखेंगे आप, यानी प्रतिकूल पहले दे तो आप निकालेंगे कितना है 434/62 टाइम इतना, दूरी उतनी। डाउन का क्या होगा गुरु, ये देखो कितना चला है 648, 648/72 काटो गुरु। कैसे कटेगा गुरु? अगर देखा जाए गुरु तो 6 सत्ते 42 और 7 दूनी 14, मतलब कि 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 किमी प्रति घंटा। 7 दूनी 14 होता है, 6 सत्ते 42 होता है गुरु, 7 से कट जाएगा। वेरी गुड। इसको देखिए गुरु, 7 नवा 63 और 9 दूनी 18, वेरी गुड, 9 से कटेगा, 9 किमी किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों गुरु? बात सही। हमको निकालना किसका है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसका निकालना है हमको? नाव की, शांत पानी में नाव की गति। वेरी गुड। तो क्या होता है b बराबर, यानी बोट का बराबर करेंगे तो d प्लस अप बटे 2। d का कितना गुरु? 9 प्लस में 7 बटे में 2। अरे हाँ गुरु, एक चीज कर सकते हो, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको लेंगे हम प्लस में ही, अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 7 16, 16/2, 2 से काटेंगे तो आएगा 8 किमी। आंसर डी फॉर दानवीर कर्ण गुरु, डी फॉर दानवीर कर्ण। आंसर आएगा डी फॉर दानवीर कर्ण गुरु। सही है, सबका आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो गुरु, फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए सबका। ठीक है, सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल डिक्टो सेम है क्वेश्चन। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी आया है यूपीएसआई 28/11/2021 में, आफ्टरनून में आया है, ए फॉर आफ्टरनून। ठीक है, ऑप्शन भी आप लोग के सामने दिया हुआ है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सब लोग का आंसर आना चाहिए गुरु। सब लोग, थोड़ा समय देता हूं, बाकी सब लोग का आंसर आना चाहिए। थोड़ा समय ले लो, फट से कर दो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हो सकता है थोड़ा इसको पोस्टपोन करेंगे, इसको थोड़ा पोस्टपोन करेंगे। एमकेपी जो है पीसीएम बाय एमकेपी चैनल पे, उस पर भी मैथ थोड़ी आने वाली है, हाई स्कूल की पढ़ाना है। ठीक है, तो जो हाई स्कूल वाले में गए हैं, कोई लड़के दोस्त हैं, उनको बता दो पीसीएम बाय एमकेपी पर क्लास शुरू होने वाली है मैथ की। बहुत जल्द हो सकता है आप लोगों को मंगल या बुधवार से क्लास देखने को मिले उससे। ठीक है, तो इस क्लास को भी थोड़ा पोस्टपोन करूंगा, बीच बीच में इस पे भी आते रहूंगा। ठीक है, बाकी तो सफलता बैच चली, एडवांस में चलेगी रेगुलर, वो तो चलेगी, वो तो कभी रुकेगी नहीं। चलो देखते हैं, क्या एक नाव 27 घंटे में धारा के प्रतिकूल 135 किमी और धारा के अनुकूल 28 घंटे में 196 किमी की दूरी तय करती है। शांत पानी में नाव की गति किमी प्रति घंटा में ज्ञात है। देखो, इसमें मैं नाव का तो पूछ रहा हूं, लेकिन इसमें स्ट्रीम की, मतलब धारा की भी गति पूछूंगा। धारा की गति भी बताओ, इसमें मैं धारा की गति भी बताओ, नाव की भी बताओ और धारा की भी बताओ। ठीक है, दोनों बताओ, नाव और धारा दोनों। नाव का पूछा, ये धारा के आप लोग बताएंगे।
नाव का पूछा है, हम बता देते हैं क्या है। अप में प्रतिकूल में क्या है 135 बटे का 27, ठीक है। और डाउन में क्या दिया है भैया 196 बटे का 28, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 5 से कट जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 से कटेगा। और 7 छंग 42, 8 सते 56 और 7 दूनी 14, यानी ये 7 से कट जाएगा, 7 किमी प्रति घंटा, ठीक है। हमको बोर्ड का निकालना है तो पहले हम बोर्ड का निकाल लेते हैं। बोर्ड का क्या होता है अप प्लस डाउन अपॉन में 2, ठीक है। और स्ट्रीम का क्या होता है अप माइनस डाउन बटे का 2, ठीक। तो इनको जोड़ेंगे 6 7 5 12, 12 बटे 2, ये आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और स्ट्रीम का आएगा 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 2 बटा 2, यानी ये आएगा, इसका आंसर आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो मैं दोनों निकाल दिया। तो आंसर हमको पूछा था नाव का, तो नाव का आंसर है C4 छत्रपति शिवाजी। आंसर ये बनेगा C4 छत्रपति शिवाजी। मैंने एक ही में 2 क्वेश्चन कर दिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है, आपको मैंने दिखा भी दिया किसमें आया है। हालांकि जितने क्वेश्चन सब आते ही हैं, लेकिन मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन आप लोग बस कभी कभी इच्छा है लिख देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है। बोट्स एंड स्ट्रीम को मैंने आज खत्म किया, ठीक है। बोट्स एंड स्ट्रीम को मैंने आज खत्म कर दिया पूरा, टोटल लास्ट क्वेश्चन है। अच्छे से ध्यान से करिए, इस प्रकार का मैंने सूत्र पहले जब क्लास में शुरू किया हूं, ठीक है, कल वाली क्लास जो थी, मतलब जो पहले चली है, उसमें मैंने क्या बताया, पहले सूत्र पूरा बताया। सूत्र मैंने क्या लिखा था आप लोग को पता होना चाहिए, उसी सूत्र पे लगेगा, मैं पहले लिख देता हूं। D बराबर बी स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर बटे में 2b इंटू में t, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लिख देते हैं। ये भी आया है यूपीएसआई 2/12/2021 में, यूपीएसआई 2/12/2021 में मॉर्निंग में आया हुआ है, ठीक है। मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें इनकम है क्या, चलो देख तो रहा होगा, ठीक है। समझ रहे भैया। तो ये सूत्र आप लोग पर इस सवाल पे यही सवाल पुट करना है और लगा देना है। तो आप लोग को, सभी लोग को ये पता होना चाहिए कि देखिए, पहले हमको बोर्ड में कितना दिया है, b बराबर दिया है हमको 43.5, ठीक है। s कितना दिया है भैया हमको 14 पॉइंट, ही तो दिया और तो वही है नहीं सही, 14.5, ठीक। टाइम हमको कितना दिया है 90 मिनट। अब 90 मिनट अगर दिया है भैया, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, 90 बटा क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, ये काटेंगे 2 से, ये काटेंगे 3 से, यानी कि आएगा 3/2 टाइम का, ठीक है। टी का मान 3/2 आएगा। अब हमको इस पे पुट करना है, सीधी बात, हमको डी निकालनी। क्या बताया कि कितनी दूरी, यानी डी हमको निकालना है, डी नहीं दिया है। तो लिखेंगे हम लोग डी बराबर बी का मान। अब हम लोग कैसे निकालें, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर घटा के लिखेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 5 5 10 10 का 0, ठीक है। और 4 3 7 1 8 हासिल बनेगा तो 8 लिखा जाएगा, और ये 5, यानी कि 58.0 बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे बी का मान 58.0, 58 लिख देंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे, गुणे निशान मारेंगे, ठीक। फिर एक बार इसको जब मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा, जोड़ दो, घटाऊंगा, तो उसमें जब घटाऊंगा तो कितना आएगा भैया, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ 2 में से 3 में से 1 गया 2, यानी कि 29.0 बनेगा। तो इसको लिख देंगे हम 29 पॉइंट, सही लिखा हूं क्या, सही है, 29.0 नहीं लिखेंगे, 29 ही लिख देंगे। यहाँ 2 भी दिया है तो नीचे लिखेंगे 2, बी का मान कितना दिया भैया 43.5, तो लिखेंगे 43.5, ठीक, बहुत सही। अब टाइम हमको कितना दिया भैया, टाइम दिया है 3/2, यही तो दिया 3/2, काटो इनको,
इनको काटो और आंसर आना चाहिए। 3/2 कहीं गलत ना होने पाए। 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 29, बहुत सही। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो 5 तिया 15, 5 लिखेंगे। एक बार काटो मेरे दोस्त, इसको काटो काटो काटो। कहीं गलत है? सही तो है यार, बात तो सही है। काटो, ये 29 कैसे कटेगा? 29 कैसे कटेगा? एक बार चेक करो भैया। तो इसको हम काटेंगे, अगर देखा जाए तो इनको हम अगर गुणा कर दूं तो कितना बनेगा? मार्कर नहीं चल रहा यार, 1 मिनट। ठीक है, अगर इन दोनों को हम गुणा कर दूं तो कितना बनेगा? ये बनेगा 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल है 1। ठीक है, और 4 3 दूनी 6, 1 हासिल 7, और 4 दूनी 8, यानी कितना बना? 87। 87.0, तो 0 को हटा देंगे। अब इसको हम काटेंगे तो 9 3 27 और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि ये कट जाएगा 3 से। सही लिखा? नहीं, मतलब ये कट जाएगा 3 से, ऊपर से ये 3 से कटेगा। अब 3 से इस 3 को इस 3 से उड़ा देंगे तो हमारे पास बचा क्या है? 29। 29 से तो बच्चा ऑप्शन है कोई? 29 डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। ठीक, समझ में बात आई? नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बता देता हूं, नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बता देता हूं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट पूरा लिख देते हैं भैया। 1 मिनट, नहीं समझ में आए तो 1 मिनट और देख लो मेरे दोस्तों। जोड़ने पे कितना आया भैया? 58। गुणा कर जो घटाने पे आया 29। वेरी गुड। 2 भी लिखेंगे तो 2 इंटू 43.5 लिखेंगे, बहुत सही। गुणे में 3/2 लिखेंगे। ठीक भैया, आप तो समझ में आई होगी। देखो हम कैसे काटे हैं। 2 1 कम 2, और ये कट गया हमारा 29। ठीक, 29 को जब 3 बार गुणा करोगे, 3 से 29 को, तो आएगा 87, और जब इनको दोनों को गुणा करोगे तो 87 ही बनेगा। ठीक, तो ये कटा मेरा 3 से, और 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, यानी हमारे पास कितना बचा? 29। तो डी का मान कितना आया? 29, ये आया। ठीक, समझ में आ बात आई? अरे इसको गुणा किया हूं यार, 45.5 को हम क्या करें? 2 से गुणा, तो 2 पंचे 10, 10 का 0, ठीक, हासिल आया 1। 3 दूनी 6 1 7, और 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ एक बार पॉइंट लगा तो एक पॉइंट यहाँ लगा दो, तो शेष हमारी संख्या क्या बची? 87 तो बचेगी। तो 87 को मैंने काट दिया। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो चलिए, क्लियर हुआ हमारा तुम्हारा। ये यहां से रिश्ता खत्म किया मैंने, हमने खत्म किया, आपने भी इससे खत्म किया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से। अब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कहां देखने को फिर मिलेगा दोबारा पढ़ने को? सफलता बैच पे। एडवांस मैथ खत्म होने के बाद सफलता बैच में आप लोग को एनरोल किया जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं अर्थमेटिक को भी, लेकिन पहले एडवांस मैथ खत्म करने के बाद ही खत्म किया जाएगा। और पीसीएम बाय एमकेपी एक चैनल है भाई, आप लोग उस पर भी प्यार देंगे। कौन सा चैनल है? पीसीएम बाय एमकेपी। ठीक है, पीसीएम बाय एमकेपी करके चैनल है एक, इसमें भी आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देंगे, क्योंकि इस पे क्लास 10th 12th मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, एम से मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलेगा। इसमें भी क्लास चलेगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। ठीक है, 2026 के लिए। 25 तो निकल गया, 25 का पेपर ठीक हो जाएगा, तो 26 के लिए। ठीक है, तो आप लोगों में सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि आप लोग इसको भी प्यार देंगे, और इसको तो प्यार दे रहे हैं आल स्टडी वाले को, हम लोग बढ़िया फैमिली अपनी बनाएंगे। तो चलिए मैं अपने बाड़ी को यहाँ पे विराम देता हूँ। सुना दो, चलो एक चीज सुना देता है, निकालते हैं अपने फोन से। चलो देखो क्या है, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ठीक है, एक और सुनाता हूँ भाई, एक और मस्त मस्त वाला मोटिवेशन है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, और एक और, चलो एक और, आज तो कुछ कर्रा सुना देते हैं भाई, ये काफी सुना देते हैं। हाँ सुनिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, और फिर से सुना दो, चलो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तस्वीर बदल दे।
कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए मैं ऐसी वाणी पे अपने विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और आप लोग बेहतर से तैयारी करते रहो, सपोर्ट करते रहो। अब प्लीज एक बार जाके पीसीएम बाई एमकेपी चैनल पे भी विजिट करेंगे, उस पर भी लमसम 130 उसके आसपास में, 28-30 के आसपास में सदस्य हो गए हैं, तो भी देंगे। उसमें आप लोग को हाई स्कूल इंटर का मिलेगा, और ये आईएलटीएस वाले पर तो वनडे एग्जाम के लिए ही तैयारी कराई जाएगी। चलिए, धन्यवाद।